बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 7, वेक्टर्स। आज हम शुरू कर रहे हैं जी। प्रोफेसर नाहिद अहमद बात कर रहा हूँ। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 7 जो वेक्टर्स के नाम से है उसकी डेफिनेशन जो हैं वो डिस्कस करेंगे। डेफिनेशंस डिस्कस करने के बाद फिर हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके फार्मूले डिस्कस करेंगे और फार्मूले डिस्कस करने के बाद हम इंशाअल्लाह इसकी जो एक्सरसाइजेज जो हैं वो शुरू करेंगे और उसी के हिसाब से फिर उनको सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहले जो है डेफिनेशन नंबर 1 है स्केलर। स्केलर क्वांटिटी या स्केलर क्या है? तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्केलर के बारे में। स्केलर क्या है? फिजिकल क्वांटिटी which is defined by using magnitude and unit only। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मैग्नीट्यूड और उसके यूनिट के साथ ही डिफाइन करते हैं, इसे हम बोलते हैं स्केलर या स्केलर क्वांटिटी। इज कॉल्ड स्केलर और स्केलर क्वांटिटी। इसकी एग्जांपल है मैस है 5 kg। 5 जो है ये इसका मैग्नीट्यूड है और kg जो है ये इसका यूनिट है। इस तरीके से आपने स्केलर को डिफाइन या डिस्कस किया। लेंथ है 5 मीटर। 5 मैग्नीट्यूड है और मीटर जो है वो उसका यूनिट कहलाता है। इस तरह से स्केलर क्या है जी? Scalar, a physical quantity which is defined by using magnitude and unit only, is called scalar or scalar quantity. For example, mass 5 kg है. Here 5 is magnitude and kg is its unit. Length 5 meter है. 5 magnitude है और मीटर जो है वो उसका यूनिट है। तो इस तरीके से आपने जो है इसको डिस्कस करना है। इसके बाद है जी नंबर 2 पे आ जाते हैं। वेक्टर क्या है? वेक्टर को डिफाइन करना है और उसी तरह से उसकी एग्जांपल भी डिस्कस करनी। वेक्टर क्या है जी? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी vector a physical quantity which is defined by using magnitude, direction and unit as well is called vector और vector quantity। वेक्टर के लिए क्या है जी? उसका मैग्नीट्यूड होना जरूरी है, उसका यूनिट होना जरूरी है और साथ साथ उसकी डायरेक्शन का होना भी जरूरी है। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास है जी फोर्स है, फोर्स एक हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी भी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स में भी आपको इसका मैग्नीट्यूड, इसका यूनिट और साथ साथ उसकी डायरेक्शन मालूम होती है। वेलोसिटी में भी इसका मैग्नीट्यूड, इसका यूनिट और साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी जो है वो मेंशन्ड होती है। तो जहाँ पे वेलोसिटी में ये जो हमने लिखा है 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 मीटर पर सेकेंड में 2 मैग्नीट्यूड है, मीटर पर सेकेंड उसका यूनिट है एंड जो उसकी डायरेक्शन है ईस्ट में है तो वो उसकी डायरेक्शन भी साथ दी हुई है। फिर क्या हुआ जी? वेक्टर क्या है जी? फिजिकल क्वांटिटी which is defined by using magnitude, direction and unit as well is called vector or vector quantity।
फॉर एग्जांपल फोर्स, वेलोसिटी एटसेट्रा। वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है इनटू ईस्ट है, तो हेयर 2 इज मैग्नीट्यूड, मीटर पर सेकंड इज यूनिट एंड ईस्ट इज डायरेक्शन। तो स्केलर को मेंशन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और यूनिट की ज़रूरत होती है, जबकि वेक्टर को मेंशन करने के लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ उसकी डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, जिस तरह से आपने ये डिस्कस किया। अब नंबर 3 है जी, मैग्नीट्यूड या लेंथ या नॉर्म क्या है। तो मैग्नीट्यूड, लेंथ और नॉर्म क्या है। मैग्नीट्यूड और लेंथ और नॉर्म ये है जी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड लेंथ, मैग्नीट्यूड और नॉर्म। ए बी एक वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो ये मैग्नीट्यूड, ये सीधी लाइन दोनों आप ड्रॉ करते हैं, ये मैग्नीट्यूड को शो करता है। तो ये ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहलाता है, या उसकी लेंथ कहलाती है, या उसका नॉर्म कहलाता है। इसके बाद है जी, यूनिट वेक्टर क्या है। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन है, यूनिट वेक्टर को डिफाइन करना है। यूनिट वेक्टर क्या है। A vector whose magnitude is unity or 1 is called unit vector। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो या यूनिटी हो, इट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, v के ऊपर हैट है, यूनिट वेक्टर को शो करता है। v वेक्टर ओवर v वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है, ये यूनिट वेक्टर के लिए फॉर्मूला यूज होता है। यूनिट वेक्टर मालूम करना हो तो हम ऊपर जो दिया गया वेक्टर है उस वो लिखते हैं, और नीचे उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये यूनिट वेक्टर आ जाता है। इसके बाद है जी, इक्वल वेक्टर्स क्या हैं। दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं। टू वेक्टर्स ए बी एंड सी डी आर इक्वल if they have same magnitude and same direction। ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सी डी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा और उन दोनों की डायरेक्शन भी सेम होंगी, देन दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। अब आगे नेक्स्ट है जी, पैरेलल वेक्टर्स क्या हैं। पैरेलल वेक्टर्स को डिफाइन करते हैं। टू वेक्टर्स आर पैरेलल if and only if they are non-zero scalar multiple of each other। दो वेक्टर एक दूसरे से पैरेलल होंगे अगर उनका जो है दोनों नॉन जीरो हैं और उनका स्केलर मल्टीपल जो है वो एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा। टू वेक्टर्स आर पैरेलल if and only if they are non-zero scalar multiple of each other। नॉन जीरो भी होंगे और स्केलर मल्टीपल होंगे एक दूसरे का, तो देन वो दोनों पैरेलल होंगे। ये वेक्टर ए है, ये इक्वल है, कोई सम कांस्टेंट है, और वेक्टर बी के साथ मल्टीप्लाई होने के साथ ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं। ये स्केलर मल्टीपल हैं एक दूसरे का। ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है वो किसी कांस्टेंट वैल्यू के साथ, स्केलर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होके वेक्टर ए के इक्वल आ रहा है। तो इस सूरत में ये वेक्टर ए और बी जो हैं ये पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे। आगे है जी, ट्रायंगुलर लॉ क्या है वेक्टर्स के बारे में। इफ ए बी, बी सी एंड ए सी आर थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी है, उसकी तीन साइड्स हैं, ए बी, बी सी और ए सी। देन ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी इज कॉल्ड ट्रायंगुलर लॉ। तो अगर ए बी और बी सी दोनों साइड्स को प्लस करें तो तीसरी साइड ए सी के बराबर आ जाएं, इट इज कॉल्ड ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर्स। इसके बाद आ रहा है जी, पोजीशन वेक्टर क्या होता है। द वेक्टर whose initial point is origin O and terminal point is P is called position vector। ऐसा वेक्टर जो स्टार्ट होता है हमेशा ओरिजिन से, O से, और किसी भी पॉइंट की तरफ जाके वो एंड क्लोज होता है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये
हमारे पास पोजीशन वेक्टर है। अगर हमने ओरिजिन से पी तक एक वेक्टर ड्रॉ किया तो ओ पी जो होगा वो पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। उसको आप कोई और नाम भी दे सकते हैं, लेकिन वो इनिशियली ओ पी कहलाएगा। इसके बाद है जी हमारे पास आता है नल और जीरो वेक्टर। A vector whose magnitude is zero is called null और जीरो वेक्टर। कोई भी वेक्टर अगर हम लें उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें और उसका मैग्नीट्यूड अगर बेटा जीरो के इक्वल आ जाएगा तो वो नल या जीरो वेक्टर कहलाएगा। इसके बाद आता है जी डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर। डायरेक्शन एंगल्स और डायरेक्शन कोसाइंस क्या है तो हम देखते हैं जी। लेट वेक्टर आर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बी नॉन जीरो वेक्टर। ये नॉन जीरो वेक्टर होना जरूरी है, जाहिर बात है। एंड अल्फा बीटा गैमा आर एंगल्स फाउंड बिटवीन आर एंड आई जे के रिस्पेक्टिवली। देन अल्फा बीटा एंड गैमा आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स। अल्फा बीटा गैमा जो है वो एंगल्स हैं, उनको डायरेक्शन एंगल्स कहेंगे। एंड कॉज अल्फा कॉज बीटा कॉज गैमा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। तो कॉज उनके साथ लेंगे, अल्फा का भी कॉज लेंगे, बीटा का भी कॉज, गैमा का भी कॉज, इनको डायरेक्शन कोसाइंस कहेंगे। तो आर वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये नॉन जीरो वेक्टर है। अल्फा बीटा गैमा जो एंगल्स हैं जो कि आर और आई जे के दरमियान में आ रहे हैं, अल्फा बीटा और गैमा को हम बोलेंगे कि ये डायरेक्शन एंगल्स हैं। कॉज अल्फा कॉज बीटा कॉज गैमा को हम बोलेंगे कि ये डायरेक्शन कोसाइंस है। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ये इसको कैसे आपने मालूम करना है। इफ u and v are non-zero vectors in a plane with same initial line दोनों की सेम है, then their dot product is u dot v is equal to u vector magnitude v vector का magnitude cos of theta। अगर u और v दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स हैं एक प्लेन में और उनका स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का एक ही है, इनिशियल पॉइंट दोनों का एक ही है, तो फिर उनका डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट जो है वो u डॉट v होगा। u वेक्टर का मैग्नीट्यूड v वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉज ऑफ थीटा कहलाएगा। इस तरह से ये स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का मालूम किया जाएगा। इसके बाद आता है जी क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। इफ u एंड v आर नॉन जीरो वेक्टर्स देन u क्रॉस v क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। u वेक्टर मैग्नीट्यूड v वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा n टू n जो है ये साथ में यूनिट वेक्टर शो हो रहा है। तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करना है तो उसके साथ साइन थीटा आएगा, और अगर डॉट प्रोडक्ट मालूम करना है तो उसके साथ कॉस थीटा आएगा। तो ये साथ साथ फार्मूले भी इस्तेमाल होंगे आगे जाके, इनको भी जहन में रखना है। वर्क डन किसके इक्वल होता है, ये कैसे आपने मालूम करना होता है। इफ अ कांस्टेंट फोर्स F applied to a body act at an angle theta to the direction of motion, then work done is defined as W वर्क डन है F डॉट डी। F जो है जो फोर्स अप्लाई की जा रही है वो है, और D जो डिस्प्लेसमेंट वो कवर कर रहा है बॉडी किसी भी डायरेक्शन में। तो F और D का जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये कहलाएगा वर्क डन। वर्क डन किसके इक्वल होगा, F फोर्स जो अप्लाई की जा रही है, D डिस्प्लेसमेंट है जहां तक बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो वर्क डन के इक्वल आ जाएगा। इस तरह से ये कुछ डेफिनेशन थी जो आप लोगों ने डिस्कस की, और इंशाल्लाह आप आगे से इसके जो फार्मूले हैं इंपॉर्टेंट जो इसमें यूज होने हैं वो भी सारे डिस्कस करते हैं। मैथमेटिक्स सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 7 वेक्टर्स इंपॉर्टेंट फार्मूला। इंपॉर्टेंट फार्मूले जो इस वेक्टर के चैप्टर में हम इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वो सारे आपके सामने डिस्कस किए गए हैं।
एक ओवरव्यू इनका भी देख लेते हैं, तो फिर हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर देंगे। ये है जी नंबर 1 पे वेक्टर है ए बी वेक्टर को ऊपर वेक्टर साइन के साथ भी या सिर्फ सिंपल यू वेक्टर, इसका वेक्टर जो है हम पोजीशन वेक्टर लेके भी जाहिर कर देते हैं। ये वेक्टर के साइन है ए बी, ऊपर वेक्टर साइन है यू है, तो नीचे भी इसका ये वेक्टर इनिशियल दिया हुआ है। स्केलर जो है ए बी सिंपल लिखा जाता है या यू लिखा जाता है, उसमें वेक्टर साइन वो आपको नजर नहीं आ रहा है। वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस होता है, क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन का होना जरूरी है, जबकि स्केलर में डायरेक्शन का होना कोई भी जरूरी नहीं है। आगे है जी मैग्नीट्यूड है किसी वेक्टर का, ए बी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है, उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। यूनिट वेक्टर है वी वेक्टर, यूनिट वेक्टर है, हेड के साथ इसको शो किया जाता है, ऊपर वेक्टर दिया जाता है, नीचे वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं, तो ये उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर आ जाता है। आगे है जी ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ये हम पीछे भी लिख के आए हैं, तो ये वही चीज है जो डेफिनेशन में हमने लिखी थी। नंबर 6 है जी इक्वल वेक्टर्स, दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं, जब उनके मैग्नीट्यूड भी सेम हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो। पोजीशन वेक्टर इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट उसका ओ ही होगा, ओरिजिन से होगा, जिस पॉइंट तक जाएगा आप उस तक उसको मेंशन करेंगे, ये पोजीशन वेक्टर कहलाता है। रेशो फार्मूला क्या है, जो अगर कोई पॉइंट किसी दी गई लाइन को दो हिस्सों में तकसीम करता है मुख्तलिफ रेशो में, तो उसके लिए रेशो फार्मूला जो है आर जो है क्यू ए प्लस पी बी ओवर पी प्लस क्यू, पॉइंट क्यू को उसके अपोजिट जो है इनिशियल वेक्टर पोजीशन वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, पॉइंट पी जो है जो उसकी रेशो दी हुई है उसको बी पोजीशन वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, नीचे दोनों का जो रेशो दी होती है पी और क्यू उनका सम लिखा जाता है। डायरेक्शन एंगल जो हैं उनको अल्फा बीटा गैमा जो एंगल दिए होते हैं वो डायरेक्शन एंगल्स कहलाते हैं। डायरेक्शन कोसाइन जो हैं कॉज अल्फा एक्स ओवर आर, कॉज बीटा वाई ओवर आर, कॉज गैमा जेड ओवर आर, ये हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल आती है उसके हिसाब से हम एक्स ओवर आर, वाई ओवर आर, जेड ओवर आर के थ्रू कॉज अल्फा, कॉज बीटा, कॉज गैमा को मालूम करते हैं। पैरेलल जो है दो वेक्टर्स पैरेलल कब होते हैं, अगर एक वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें देन वो दूसरे वेक्टर के बराबर आ जाए, तो ये दोनों वेक्टर्स जो हैं वो पैरेलल कहलाते हैं। या दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लें और वो जीरो के बराबर आ जाए तो वो दोनों पैरेलल वेक्टर कहलाते हैं। इसके साथ परपेंडिकुलर जो हैं अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाए तो वो वेक्टर जो हैं वो परपेंडिकुलर कहलाते हैं। अगर स्केलर या डॉट प्रोडक्ट जो है ये मालूम करना, ये पहले भी हम करके आए हैं, u और v दो वेक्टर हैं तो u डॉट v मालूम करना है, u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ थीटा इसका फार्मूला होगा। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करना है तो u क्रॉस v मालूम करना है, u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा इनटू n यूनिट वेक्टर है साथ में। ट्रिपल जो है जो डायरेक्शन जो है हम ट्रिपल्स कैन बी डायरेक्शन एंगल कब हो सकते हैं, अगर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा जो है वो 1 के इक्वल होगा, तो देन जो ट्रिपल्स आपको दिए गए हैं वो डायरेक्शन एंगल्स कहलाएंगे। अगर अगली बात आती है जी u क्रॉस v मालूम करना हो बाय फार्मूला न्यूमेरिकली, तो आई जे के u1 u2 u3 v1 v2 v3, तो अब ये क्या है u वेक्टर जो है वो u1 i है, u2 j है, u3 k है, वेक्टर v जो है v1 i है, v2 j है प्लस v3 k है। तो फार्मूले से अगर आप इसको न्यूमेरिकली इस तरह से सॉल्व करना चाहें तो u क्रॉस v आप इस तरीके से मालूम कर सकते हैं, u क्रॉस v। इसके बाद आता है जी एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया मालूम करना है। पैरेललोग्राम ABCD है, AB क्रॉस AC इसका आप मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे, पहले AB क्रॉस AC मालूम करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, तो ये आपके पास एरिया पैरेललोग्राम आ जाएगा। उसके बाद है जी एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है, ये पैरेललोग्राम वाला जो एरिया आप मालूम करते हैं उसका हाफ होता है,
1/2 AB क्रॉस AC इसका मैग्नीट्यूड, तो ये आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए। आगे आ गया जी वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप U डॉट V क्रॉस W, ये फार्मूला होता है। U V W जो हैं वो कोप्लेनर कब होंगे, तब होंगे जब U डॉट V क्रॉस W जो है वो 0 के बराबर होगा। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन जो है इसके लिए फार्मूला क्या होता है, 1/6 U डॉट V क्रॉस W। U डॉट V क्रॉस W मालूम करेंगे, उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन आ जाएगा। तो वर्क डन का फार्मूला हम पहले भी देख के आए हैं, वर्क डन F डॉट D होता है, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है, इनका डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है, तो ये वर्क डन के इक्वल आ जाता है। इसके बाद आता है जी मोमेंट ऑफ फोर्स जो है, ये R वेक्टर है हमारे पास और क्रॉस जो है F वेक्टर है। R क्रॉस F दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है, तो ये मोमेंट ऑफ फोर्स के इक्वल होता है। तो U डॉट V क्रॉस W जो है ये आएगा U1 U2 U3 V1 V2 V3 W1 W2 W3। इसका आपने ले लेना है डिटर्मिनेंट, तो वो आप डिटर्मिनेंट लेके इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। 25 है जी U डॉट V क्रॉस W बराबर होता है V डॉट W क्रॉस U बराबर होता है W डॉट U क्रॉस V। तो ये तीनों की कोई भी आप एक तरतीब के साथ लिखते जाएं, तो पहले दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट लिख दें, तीसरे का क्रॉस लिख दें, तो ये तीनों बराबर होते हैं। किसी भी तरतीब से, किसी एक इनिशियल से स्टार्ट कर लें, उससे अगला उससे अगला उस तरतीब से लिखें, पहले दो का डॉट और तीसरे का क्रॉस प्रोडक्ट लें, तो ये आपस में बराबर होते हैं। इस तरह से आपने ये चैप्टर नंबर 7 वेक्टर्स के डेफिनेशंस भी डिस्कस की और उसके इंपॉर्टेंट फार्मूलाए जो हैं वो भी एक नज़र ओवरव्यू किए।